हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आपका नामकरण चल रहा है, आईपीएसी चल रहा था, तो हमने एल्कोहल का आईपीएसी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह का, जो क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड है उसका हम आईपीएसी आज देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगला क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। अगला क्रियात्मक समूह आपका क्या है? ठीक है, दिख रहा वीडियो। अगला क्रियात्मक समूह आपका हमें क्या पढ़ना है, देखना है, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड समूह। अच्छा बच्चों, एल्डिहाइड समूह आपका क्या होता है? क्या देखिए, इसी को कहते हैं, एक बैलेंसी इधर से खाली होगी, ये CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं CHO को। अच्छा बच्चे, इसको संरचना आप देख लीजिए, इसकी बैलेंसी कैसे पूरी है। देखिए, कार्बन इधर से एक जुड़ेगा, इधर से एक बैलेंसी खाली है। ये ऑक्सीजन जो है इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा होता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जब आपको कहा जाए, अगर कहा जाए आपका एल्कोहल क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप कहेंगे OH है। जब आपसे कहा जाए एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कौन है, तो आप कहेंगे CHO है। अब ये CHO जो आपका है, ये क्या है, इस तरीके से दिखाएं, या इसकी संरचना इस तरीके से है आपकी एल्डिहाइड समूह का। तो ये कार्बन की वैलेंसी एक इधर से और 3 4, ये हो गया, 2 इधर है, एक इधर 4, एक खाली है, इधर कोई कुछ जुड़ा नहीं है। इधर से कोई आकर एल्किल समूह यहाँ से आकर आपका जुड़ेगा, जो हमने आपको एल्किल R समूह बताया, वो आकर यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड समूह है। जरा एल्डिहाइड समूह का इसका आप देखिए, इसका जनरल फार्मूला क्या है एल्डिहाइड का, या एल्डिहाइड का आईपीएसी नेम हम कैसे करेंगे। तो IUPAC जो नेम होगा इसका हम कैसे आईपीएसी नेम देंगे। तो बच्चों, हमें पहले एल्केन में ही हमें नाम देना है। एल्केन से हम E हटा देंगे बच्चों, प्लस सफिक्स एक नया जोड़ लेंगे Al। क्या जोड़ लेंगे? Al। तो क्या हो जाएगा? एल्केनल। क्या हो गया? एल्केनल। तो ये एल्केनल हो गया, इसका आईपीएसी में नाम एल्केनल हो जाएगा। एल्केनल इसका हम नाम देंगे आईपीएसी में जब चेंज करेंगे। अब इसका देखिए बच्चों, जनरल फार्मूला क्या है इसका जनरल यानी कि फार्मूला यानी सामान्य सूत्र क्या है इसका सामान्य सूत्र आपका है CnH2nO है। ये इसका सामान्य सूत्र है बच्चों, या इस तरीके से N = 1 2 3 4 आदि संख्याएं आप रख सकते हैं। और इसका एक सामान्य सूत्र और होगा R, यानी कि जो बैलेंसी खाली है इसकी, इस पर R एल्किल समूह जोड़ देंगे, RCHO। लेकिन बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए R के स्थान पर पहले आप H रखेंगे, R = H। R तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एल्किल समूह होता है। तो R के स्थान पर पहले आपको क्या रखना है, यहाँ H रखना है। R के स्थान पर पहले आप H रख देंगे यहाँ, और पहला आपका सूत्र बन जाएगा। फिर R के स्थान पर आप फिर R रखने का मतलब एक कार्बन बढ़ाने का, एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, एल्किल समूह आपको मिलता चला जाएगा। ठीक, तो एल्किल समूह आपको पीछे हमने बताया है कैसे बनाया जाता है, तो वहां से आप उसको सीख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला CnH2nO, और या जिसको हम लिखा है RCHO। R एल्किल ग्रुप है, लेकिन बच्चों R के स्थान पर पहले आपको क्या रखना है, H रखना है। चलिए देखते हैं, इसमें आप 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, CH2O। ये क्या आपको मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर
फार्मूला, ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है। देखिए अब संरचना कैसे आप बच्चों बनाएंगे, इसका संरचना बड़ा ही बेहद आसान है, समझें कैसे संरचना इसका हम बनाएंगे। तो संरचना बनाने के लिए आपके CHO है ना, तो जो भी अणुसूत्र हो आप CHO ऐसे आप लिख लेंगे। क्योंकि बच्चों एक खाली है यहाँ पर, एक देखिए खाली है, तो आपको हमने क्या होता है R=H, पहले आपको H ही रखना है। यहाँ पहले आप H रखेंगे, फिर एल्किल समूह आप जो है रखेंगे, मेथिल एथिल प्रोपिल तब आप रखेंगे। तो ये देखिए बच्चों आपका एक कार्बन हो गया है, एक कार्बन की संरचना बन गई। तो बच्चों एक कार्बन के लिए क्या नाम देते हैं एल्केन में, मीथेन। मीथेन से ही हटेगा Al जुड़ेगा, तो क्या होगा, एक हम यहाँ करके बता रहे हैं, मीथेन होगा इसका नाम। मीथेन से ही हटेगा और Al जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेनल हो जाएगा। ठीक है, ये मीथेनल। बच्चों एक क्रियात्मक समूह हमेशा किनारे होता है, इसलिए जो आपका एल्डिहाइड समूह है, ये आपका एल्डिहाइड समूह है, इसको हम टर्मिनल ग्रुप भी कहते हैं, टर्मिनल ग्रुप। क्योंकि ये हमेशा किनारे पर ही एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये सिरे पर होता है, अंतिम सिरे पर हमेशा ये होता है, एक मतलब किनारे हमेशा एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए इसको हम टर्मिनल ग्रुप भी कहते हैं, सिरे पर हमेशा होता है, सिरे का ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये आपका बना है। हाँ ये देखिए आगे आपका हो गया मीथेन। बच्चों इसका कॉमन नाम है, आप याद करेंगे, कॉमन नाम इसका फेमस है, याद करेंगे कॉमन नाम इसका क्या है, कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसका कॉमन नाम है, आप इसको याद रखेंगे। ये तो IPAC नाम हो गया, लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, आपका ये कॉमन नाम हो गया। चलिए दूसरा कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। दूसरा कंपाउंड क्या आपका, रखिए यहाँ 2 नंबर फार्मूले में रखेंगे, क्या मिल जाएगा वो, C2 और 2 दूना 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक है ही ये। अब बच्चों इसका संरचना आपको कैसे बनाएंगे, संरचना बनाने के लिए बच्चों ठीक वही आप CHO आप पहले लेंगे, CHO आपने ले लिया। अब देखो बच्चों एक कार्बन इसमें है, यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन तो हो गया, दूसरा कार्बन से आप यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे उधर नहीं जोड़ेंगे, उस साइड में, इधर कार्बन से कार्बन जुड़ता है बच्चों, कार्बन से ही जुड़ता है, ऑक्सीजन से नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चे जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इधर इधर बैलेंसी खाली है, से आप डॉट लगा दिए, हाइड्रोजन ही तैयार, 3 हाइड्रोजन आप इस पर लगा दिए, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, क्या CH3CHO ये लिख सकते हैं ना, इसको देखो CH3CHO। बच्चों कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हम नाम देते हैं, इथेन। क्या नाम देते हैं, इथेन। इथेन से ई हटा, अल जुड़ा, तो क्या हो गया, इथेनल इसका नाम हो गया। और बच्चों कॉमन नाम इसका क्या है, इसका कॉमन नाम भी आप याद रखेंगे, कॉमन नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नाम है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है, याद रखिएगा। पहले का कॉमन नाम और दूसरे का कॉमन नाम आप याद रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इस तरीके से। तो बच्चों आप समझ गए, जैसे आप एक कार्बन से क्या बना आपका मिथेनल, 2 कार्बन से क्या इथेनल, 3 कार्बन से क्या प्रोपेनल, 4 कार्बन से क्या बनेगा ब्यूटेनल, 5 कार्बन से पेंटेनल। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। तो बच्चों अब अणुसूत्र आपको रखना ही नहीं अब कोई अणुसूत्र यहाँ रखकर निकालना कोई जरूरी है नहीं, खत्म हो खेल। आप सीधे यहाँ देखिए अगर मान लीजिए आप 3 कार्बन 2 कार्बन का बना लिए, 3 कार्बन का बनाना, तो 1 कार्बन तो पहले ही है, अब 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, फिर आप 3 कार्बन का 1 कार्बन और लीजिए, 3 कार्बन हो गया। अब इसको बैलेंसी पूरा कर लिए, यहाँ तो बैलेंसी पूरा है, अगर एक ऊपर से, ये देखिए एक ऊपर से, यहाँ ऊपर नीचे और यहाँ ऊपर नीचे, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लेंगे, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 1, तो इसका और क्या बन गया CH3, इसको लिख सकते हैं CH3, इसको क्या लिख सकते हैं सिंगल बार CH2, इसको क्या लिख सकते हैं CHO लिख सकते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन क्या हो गया, प्रोपेन होगा 3 कार्बन के लिए, प्रोपेन होगा, प्रोपेन, लेकिन ई हटेगा और क्या जुड़ेगा Al, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनल हो गया। तो नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है। अच्छा नीचे वाला 1 2 3 प्रोपेनल, प्रोपेनल है, यहां लिखा है प्रोपेन होगा, ई हटा देंगे और Al जोड़ देंगे, क्या होगा प्रोपेनल। एक यहां लिख दिया, नीचे नहीं दिख रहा आपको।
और बना दे, याद रहे इसका सामान्य सूत्र क्या, CnH2nO या ऐसा RCHO ऐसे कर सकते R, लेकिन याद रहे एल्डिहाइड में पहला कंपाउंड एक कार्बन का होता है, इसलिए R के स्थान पर पहले आपको H रखना होगा। हो गया ये, नोट कर ले। अच्छा कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। दो एग्जांपल और हम बता रहे हैं आपको, और इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो बच्चों अगर 4 कार्बन का आपको बनाना, 4 नंबर का आ गया ना, 3 कार्बन का हो गया, 4 नंबर का, तो आप CHO ऐसे ले, और एक कार्बन तो है ही, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और एक 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ क्या होना चाहिए आपका, CH2 होना चाहिए ना, ये इधर खाली है, इधर खाली, इधर खाली, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। जरा ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 और इसको CH2, इसको CH2, इसको CHO। ये तो मैंने आपको बताया ग्राफिकल फार्मूला है ना, और आप इसको देखना चाहते थे डबल बॉन्ड से, और यह किस तरीके से जुड़ा होता है, आपका एल्डिहाइड है, संरचना में भी दे सकता है, ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। CHO या CHO लिखे, चाहे संरचना भी दे सकता है, आपको पहचानना होगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ, क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ई हटा, हमने कहा ई हटा, ये Al जोड़, ये ब्यूटेनल हो गया। 5 कार्बन का बच्चों, तो CHO आप लिख लीजिए, 1 कार्बन है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 5वां। अब देखिए क्या होता है, बीच इनके और लास्ट के बीच में CH2 होता है, आप सीधा डायरेक्ट लगाइए CH2 और किनारे पर क्या होता है आपका CH3। 1 2 3 4 और 5 क्या हुआ है, ये आपका हुआ पेंटेन हुआ, पेंटेन से ई हटा और Al हुआ पेंटेनल, तो ये पेंटेनल हो गया। अब आपको ये समझ में एकदम पूरी तरीके से आ गया होगा एल्डिहाइड समूह का कैसे हम IUPAC बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक बढ़िया से इसको सीखे, और इस पर एल्डिहाइड समूह पर और भी अपने आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों आपको हम एक बात बता दें कि IUPAC आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं अभ्यास करेंगे तो आपको एकदम भूल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो बना रहेगा ये एकदम। चलिए बच्चों अगला हम क्रियात्मक समूह लेते हैं। तो अगला क्रियात्मक समूह हम ले लेते हैं कीटोन, ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अगला क्रियात्मक समूह कौन सा ले लेते हैं, क्रियात्मक समूह अगला हम ले लेते हैं कीटोन। कीटोन क्या ले रहे हैं, कीटोन क्रियात्मक, ये कीटोन है क्रियात्मक समूह। अब कीटोन में क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन या कीटो भी कहते हैं बच्चों इसको, कीटोन या कीटो, या इसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनिल। तो ये आपका है कीटोन ग्रुप, ये आपका कीटोन ग्रुप को दिखाते हैं, ऐसे बच्चों दिखाते हैं, CO को कहते हैं कीटोन ग्रुप, यानी एक समय प्रकार से समझिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, यही होता है। और देखिए एक 2 वैलेंसी इसकी खाली होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड से होता है। जरा इसकी संरचना देखें, ये C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या है, ये जो है खाली है, ऐसे लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए C डबल बॉन्ड O, एक इधर खाली, ऐसे चाहे ऐसे बनाइए फिर ऐसे बनाइए। अब बच्चों इधर से ही इधर से आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। जरा देखिए IUPAC में इसका नाम कैसे हम करते हैं, तो IUPAC नाम में कैसे लिखते हैं, तो बच्चों एल्केन, एल्केन से क्या करते हैं, ई हटा दे बच्चों से, देखिए इसमें क्या है, 1 है कीटोन में, 1, यही 1 इसमें जोड़ दिया था, ई हटाकर जोड़ दिया जाता है 1, जैसे कीटोन याद है तो इसी 1 को इसमें जोड़ दिया जाता है हटा के, तो क्या हो जाता है एल्केनोन। तो ये बन गया आपका एल्केनोन, ठीक है, नोट करेंगे। अब देखिए बच्चों एल्केनोन बन गया है, एल्केनोन। अब इसको IUPAC में चेंज करने के लिए फार्मूला हो गया, एल्केन से ई हटाते हैं, 1 जोड़ते हैं, कीटोन आप पढ़ेंगे तो 1 होता है, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला देखते हैं,
इसका जनरल फार्मूला क्या है बच्चों? देखिए जो एल्डिहाइड का वही इसका भी है, CnH2nO, ठीक है, यही है। या इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो आपका एक कीटोन समूह है, ये है ना कीटोन समूह, इससे खाली है, इससे क्या होता है R1 और R2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। बच्चों R1 व R2 समान या भिन्न एल्किल समूह हो सकते हैं। मतलब आप जैसा लें, आप समान ले रहे हैं, मेथिल मेथिल लिख रहे हैं, दोनों साइड में एक एक कार्बन दोनों साइड में लिख रहे हैं तो मेथिल ही होगा। दो कार्बन लिख देंगे दोनों साइड में तो एथिल होगा। तो एक साइड में यहाँ एक कार्बन ले, एक कार्बन है तो मेथिल ही होगा। यानी दोनों साइड, इधर मेथिल है इधर में मेथिल आप रखिए तो समान बात हुई, इधर मेथिल है तो इधर एथिल रख दिए तो डिफरेंट हुई। यानी कि कहने का मतलब अगर आप मेथिल या जो है मेथिल दोनों रखते हैं इधर उधर तब एक तो समान होगा। आप एक साइड में अगर मेथिल रख रहे हैं, एक साइड में आप एथिल रख रहे हैं तो ये भिन्नता की बात हुई यहाँ। अगर दोनों साइड में आप एथिल रख रहे हैं, एथिल रख रहे हैं तब तो समान होगा। तो बच्चों ये समान है क्रियात्मक, ये समान एल्किल समूह है, और ये क्या हुआ आपका भिन्न, और ये क्या हुआ आपका समान हुआ, है ना। तो इस तरीके से आपको रखना होगा। तो बच्चों यहाँ N= क्या होगा आपका, देखिए जो आपका कीटोन समूह होता है इसमें N का याद है, इसमें हमेशा नंबर 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके एक कार्बन के दो कार्बन के कंपाउंड नहीं है, 3 से स्टार्ट होता है। 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी संख्या आप जो है लिख सकते हैं, आगे 10 तक के आप लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ 3 याद है, एल्डिहाइड में एक ही से शुरू होता है, लेकिन कीटोन का एल्डिहाइड का फार्मूला दोनों का एक ही होता है। बट बच्चों यहाँ कार्बन संख्या 3 से रखा जाता है कीटोन में, ये आपको याद रहे। तो बच्चों यहाँ 3 रख देंगे क्या मिल जाएगा C3, और ये 3 गुना 6 CH6 हो जाएगा, O हो जाएगा। ये इसका अणुसूत्र है। क्या बच्चों इसका अणुसूत्र है ये इसका। अब ये अणुसूत्र आपको मिल गया, जरा इसकी संरचना कैसे आप बनाएंगे। ये तो ये अणुसूत्र है, संरचना कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से इसकी संरचना आप बना लेंगे। तो बच्चों क्या करना है आपको, देखिए दोनों साइड पर R है, तो बच्चों आप सीधा बात यही मार्कर की बात है कि पहले आप कीटोन समूह की संरचना ही बना लें, C डबल बॉन्ड हो, और इधर इधर जानते हैं खाली होता है आपका बैलेंसिंग, जैसा कि यहाँ बताया गया। देखिए खाली चाहे ऐसे करिए तो ये खाली होगी बैलेंसिस की। अब बच्चों इससे क्या जुड़ा है, आर का मतलब बच्चों कार्बन समझिए, एक कार्बन, एक कार्बन यहाँ R। तो बच्चों देखिए C3 है, एक कार्बन तो ऑलरेडी पहले ही है, तो 2 ही कार्बन तो बचा, एक कार्बन इधर जोड़ दीजिए, एक कार्बन इधर। जरा बच्चों अब एक कार्बन इधर से जुड़ा तो कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, इधर से जुड़ा ही है, इधर से जुड़ा है इस कार्बन की, और ये डबल से जुड़ा है यहाँ, इस कार्बन की पूरी है, लेकिन इस कार्बन की अब पूरी हो रही है ना, देखिए इधर से, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ है। तो बच्चों देखो ऐसे आप इधर कार्बन इधर कार्बन, यानी कि दोनों साइड में एक एक कार्बन आप बढ़ाइए, इधर भी और इधर भी, इसके दोनों। तो बच्चों अब क्या हो गया, ये आपका हिट हुआ, ये CH3 हो गया, और एक C डबल बॉन्ड O हो गया, और एक क्या हो गया CH3 हो गया। बच्चों इस तरीके से डबल बॉन्ड को आप खत्म करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CO CH3। लेकिन ध्यान रहे ये ऑक्सीजन से कार्बन नहीं जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, ये कार्बन कार्बन से ही जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से साइड से जुड़ा होता है। ठीक, तो बच्चों इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, बच्चों देखिए क्या होगा, 3 ही कार्बन है, 1, 2 और 3 कार्बन के लिए क्या नाम देंगे, प्रोपेन। प्रोपेन से ही हटेगा 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन से ई हटा, प्रोपेन है, ई हटा और 1 जुड़ा, क्या हो गया, प्रोपेन नाम होगा इसका। अच्छा बच्चों देखिए कीटोन समूह किस कार्बन से बन रहा है, दूसरे वाले कार्बन से बन रहा है ना, इसलिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 हाइफन लगा के प्रोपेनोन, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों ये हमेशा दूसरे पर ही, मतलब इसका कम निम्नतम पोजीशन जो होता है वो दूसरा ही होता है, इसलिए चाहे 2 लगाए या ना लगाए। अच्छा बच्चों इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, प्रोपेन
जहां से आपका ई हटा है, ई और 1 के बीच में नंबर यहाँ रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोपेन, ऐसे लिखिए, फिर हाइफन लगाए 2 और एक 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 1 ऐसा। बच्चों ये 2 क्या प्रदर्शित करता है? 2 यही प्रदर्शित करता है कि दूसरे वाले कार्बन से ही कीटोन समूह बन रहा है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में आपके, दिख रहा है? ठीक, सही है, ओके। और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसका साधारण नाम क्या है? इस पहले कंपाउंड का जो कॉमन नाम है, कॉमन नाम भी आप जानिए, कॉमन नाम इसका बहुत ही फेमस है। तो इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नेम है आपका, यहाँ एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसीटोन कहते हैं। कॉमन नाम याद रखिएगा इसका एसीटोन का फार्मूला है, याद रखिए, CH3CO ऐसे कहेंगे, कॉमन फार्मूला एसीटोन का है। बाकी आईपीएसी नाम इस तरीके से इसका करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर मेथिल एक कीटोन कहेंगे, मेथिल यानी कि 2 बार मेथिल, डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? डाई मेथिल कीटोन भी। चलिए बहरहाल इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आईपीएसी नाम जानना है और ये एसीटोन है, बस ये याद रखिएगा यहाँ। नहीं तो मेथिल है तो दोनों समान है, तो इसलिए डाई मेथिल कीटोन कह सकते हैं इसको। चलिए अच्छा, आप देखते हैं, हम आगे देखते हैं और कुछ संरचना इसकी बनाते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों जब 2 रखेंगे आप यहाँ, ये पहला कंपाउंड 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो क्या होगा? C4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और वो ये होगा। बच्चों इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, चाहे रखिए या ना रखिए, नंबर आप चाहे रखें या ना रखें, इससे नहीं, सीधा आप बच्चों ऐसा ही करें, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से ये खाली होता है। बच्चों 3 कार्बन का आपने बना लिया था, तो चौथा ये वाला चीज आपने बना लिया था, ये वाला बनाया था ना, पीछे भी ऐसा ही किया था। अब बताओ बच्चों, एक कार्बन बढ़ रहा है ना, एक कार्बन हम या तो इधर जोड़ सकते हैं या तो इधर जोड़ सकते हैं, और कोई हमारे पास चारा नहीं है, तो चाहे इधर जोड़ लो या फिर इधर जोड़ लो। चलो हम इधर जोड़ देते हैं, यही चीज इधर भी आप कर सकते हो। अभी एक कार्बन हमने बढ़ाया आपका। अब बच्चों यहाँ बैलेंसी आप पूरा करेंगे, क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ पर CH3 होगा ना। चलिए यहाँ क्या होगा? CH3। बच्चों यहाँ पर क्या होगा? इधर से जुड़ा 2 खाली है, एक 2 खाली है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। तो देखिए बच्चों ये एथिल आ गया, एथिल समूह, इसी को तो कहते हैं एथिल। और इधर क्या आपका 3 खाली है, तो इधर कितना हो गया आपके? 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, ओके। अब बच्चों काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4। क्यों करेंगे? क्योंकि इधर से एक क्रियात्मक समूह क्या है? निकट है। तो काउंटिंग यानी कि गिनती काउंटिंग उधर से किया जाता है जिधर, सब जगह ऐसे नियम लागू होगा, सभी जगह जिधर क्रियात्मक समूह निकट हो। क्रियात्मक समूह क्या हो? निकट। तो निकट किधर से? दूसरे पर, इधर से 1 2 3, इधर से 3 पर है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। तो ये काउंटिंग आपकी क्या हुई? ये वाली जो है गलत हुई, और ये वाली काउंटिंग जो आपकी सही है, इधर की काउंटिंग सही है। समझ गए? ठीक है। चलिए कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूटेन होगा, ई हटेगा 1 जुड़ेगा, क्या होगा? ब्यूटेनोन हो गया। ठीक है, ब्यूटेनोन। अब यहाँ 2 पर ही तो जुड़ा है, इसलिए 2 ब्यूटेनोन लिख सकते हो इसको यहाँ, या जो ऐसे लिख सकते हो, ब्यूटेन, ई हटा था और 1 जुड़ा था, 2 और 1 1, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, चलिए 5वें का बनाते हैं। 5वें का बच्चों बनाते हैं, तो आप लीजिए डबल बार से। अच्छा CO भी केवल आप शॉर्टकट में इसको लिख सकते हो, समझना आपको। एक कार्बन इधर 2 लिया था, इधर 2 और इधर 1 ही था। चलो इधर 2 बनाया था, अब अगर जो है चाहे तो आप इधर ही अभी बना सकते हो 5वें वाले का, क्योंकि आपका बनेगा C5H10O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका अब 5 कार्बन है, तो एक इधर, एक इसके साइड में 2 हो गया, इसके साइड में 1 हो गया, 4 हुआ। तो चाहे तो इधर ही 1 को और बढ़ा लो, 5 वाले कर लो, चाहे इधर भी कर सकते हो। चलिए आप मान लीजिए इधर ही कर देते हैं यहाँ,
तो यहाँ आपका CH3 होगा, एक कार्बन रखेंगे, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। गिनती किधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्या हो गया आपका यहाँ पेंटेनोन होगा, लेकिन 2 पर ही है कीटोन तो कहेंगे 2 पेंटेनोन, या लिखेंगे पेंटेन 2 1। जरा देखो इसका बच्चा एक और सूत्र बनेगा, चलिए इसका देखिए एक और बनेगा आपका, जैसे है कीटोन, यहाँ पर इधर से कार्बन ये 4 है, तो इधर से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों जैसे एक साइड में 3 कार्बन है, अब जैसे आपने इधर मेथिल था, इधर एथिल था, इधर भी एथिल कर दीजिए, यानी एक कार्बन को इधर लाकर छटका के और कर दीजिए, यहाँ पर इधर लाकर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3 CH2, यानी कि इसकी 2 संरचनाएं हैं, ये आपका CH2 और एक CH3, तो 1 2 3 4 5। अच्छा इधर से करेंगे तो 3 पर पड़ेगा कीटोन, इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से भी 3 पर, तो इस तरीके से काउंटिंग जब बीच में एकदम मध्य में हो तो काउंटिंग चाहे जहां से कर सकते हैं, तो क्या होगा पेंटेनोन होगा, लेकिन 3 पर है 3 पेंटेनोन होगा, या ऐसा लिख सकते हैं पेंटेन और 3 और 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया इस तरीके से, और आप खुद बनाएंगे और बना के जो है भेजेंगे हमारे पास, चेक करेंगे सही आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चे कैसे बनेगा ये, तो ये प्रोपेनोन ब्यूटेनोन पेंटेनोन हेक्सेनोन, इस तरीके से ऐसे आप याद करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा 1 1 लगा के। जो आप मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो आप लिखे हैं उसी में ई हटाइए 1 जोड़िए, ई हटाइए 1 जोड़िए, सब IPSC चेंज हो गया एल्केन वाला। चलिए एक क्रियात्मक समूह और हम देखते हैं, कीटोन हो गया, ये एक क्रियात्मक समूह और देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है बच्चों, एक वैलेंसी खाली कार्बन की COOH, इसी को हम कहते हैं COOH, याद करें हमारे साथ बोले COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या केवल कार्बोक्सिलिक समूह आप कह सकते हो। ये फैटीय समूह वसीय ग्रुप होता है, ये वसीय ग्रुप COOH, तो बहुत ज्यादा आपको रहेंगे COOH को कहते हैं। जरा बच्चों इसकी संरचना देखिए कैसे होता है, देखिए ये एक तो इधर वैलेंसी खाली हो गई, ये कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, और फिर एक ऑक्सीजन ऐसे और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा होता है। तो ये देखिए यही आपका वैलेंसी खाली है, यहीं से आपका जुड़ेगा कोई चीज, यहीं से आपका कोई चीज जुड़ेगा। चलिए इसका देखते हैं IPSC में चेंज कैसे करेंगे, IUPAC में कैसे चेंज करेंगे, तो आप लेंगे एल्केन लेंगे और यहाँ से ई हटा देंगे और प्लस क्या जोड़ देंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा एल्केन, एल्केन ई हटा और ओइक एसिड, एल्केन एल्केने ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम एल्केनोइक एसिड, है ना, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड हो गया ये। जनरल फार्मूला याद रहे, जनरल फार्मूला क्या होगा, देखिए CnH2nO2 होगा। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का समूह था वहां पर केवल O था, यहाँ O2 आप कर दीजिएगा, N = 1 2 3 4, ये आप संख्याएं रखेंगे, या यहाँ आप रखेंगे RCOOH, और बच्चे जैसे एल्डिहाइड में आप कहते हैं R = H, वैसे यहाँ भी आप R के स्थान पर पहले H ही रखेंगे, R के स्थान पर पहले H रखेंगे। अब देखिए किनारे पर आपका समूह है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी आप किनारे पर ही रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि एक ही खाली है, इधर से कोई जुड़ेगा आपका। चलिए देखिए इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा एक कार्बन
2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये मिलेगा, और 2 ऑक्सीजन, है ना, ये मिलेगा आपका। जरा इसकी संरचना बनाए बच्चों। पहले आप इसमें से आउट कर लें, COOH को आउट कर लें, तो COOH को आउट कर लिए, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। तो बचा क्या, 1 हाइड्रोजन, हमने बताया पहले इसी में क्या जुड़ेगा आपका, R के स्थान पर क्या होगा पहले H, तो आप यहाँ पर H रख दीजिए। 1 कार्बन हो गया एक, तो 1 कार्बन के लिए क्या देते हैं बच्चों नाम, मीथेन। एल्केन में नाम देंगे मीथेन, मीथेन से E हटेगा आपका और प्लस ओइक एसिड जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। बच्चों इसका कॉमन नाम है, आप लिख लीजिएगा इसका। तो बच्चों इसका कॉमन नाम क्या हमने बताया, इसके देखिए कॉमन नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड का कॉमन नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, जो कि चींटी बिच्छू के डंक इसमें जो है पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इसका एक कॉमन सा नाम है फॉर्मिक एसिड। चलिए ये आपका पहला कंपाउंड बन गया आपका। तो इस तरीके से नाम मेथेनोइक। अब जरा देखो, 1 कार्बन है मेथेनोइक, जरा इमेजिन करो 2 कार्बन क्या होगा एथेनोइक, 3 कार्बन क्या होगा प्रोपेनोइक, 4 कार्बन क्या होगा ब्यूटेनोइक, 5 कार्बन होगा तो क्या पेंटेनोइक एसिड। इमेजिन कीजिए इसी तरीके से। चलिए अच्छा दूसरा कंपाउंड इसका बनाते हैं। तो 2 जब आप यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, C2H4O2, यही मिलेगा यहाँ पर। जरा इसकी संरचना बनाएं। हमने कहा पहले सबसे पहले क्रियात्मक समूह को आप आउट करें, COOH को। जरा देखो बच्चों 1 कार्बन यहाँ है, इसमें 2 ही कार्बन है, 1 कार्बन को कार्बन से यहाँ आप क्या करिए जोड़ दीजिए। तो अब इसकी बैलेंसी यही तो खाली है, तो इसका मतलब जो बैलेंसी इसकी यहाँ खाली है, तो कितने हाइड्रोजन लगने वाले हैं यहाँ, 3 ही तो लगेगा, यही तो। अब ये कितने कार्बन है, 1 2। हमेशा हमने बता दिया क्रियात्मक समूह इधर से निकट होगा, काउंटिंग उधर से किया जाएगा। तो ये क्या होगा 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या होगा इथेन होगा, इथेन होगा, ई हटेगा और ओइक एसिड जुड़ेगा, एथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, इथेनोइक एसिड हो गया। और इसी को कहते हैं कॉमन नाम इसका बच्चों क्या है, साधारण नाम इसका क्या है, इसको कहते हैं, आप जानते हैं, याद किए होंगे तो एस्टिक एसिड के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, वाइनगर, ठीक है, सिरका जिसे आप कहते हैं, एस्टिक एसिड का ये फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए और अभ्यास करेंगे। आईपीएससी जितना अभ्यास करेंगे उतना ही मजा आएगा आपको, उतना ही आपका अच्छा ये जो है बनेगा, उतना ही क्वेश्चन आप अच्छा बना पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके हम दे देते हैं, ये तो आपका होगा, कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब बच्चों देखिए मेथेनोइक एथेनोइक हुआ, अब क्या बनने वाला है प्रोपेनोइक आप कहिए, ब्यूटेनोइक कहिए। ठीक है, यानी कि वही बच्चों आपका एल्केन वाला है, देखिए यही आपका मेथेन है, यही आपका क्या है एथेन है। देखिए वो 10 याद है आपको ना, अगर वो आपको 10 याद है बच्चों तो क्या करना है, इसी में ई हटाना है और ओइक एसिड जोड़ना है, ई हटाना है ओइक एसिड जोड़ना है, यही तो करना है, ई हटाना है और ओइक एसिड जोड़ना है, यही तो करना है। देखिए ई हटाना है और ओइक एसिड जोड़ना है, देखिए बन गया ना। इसी तरीके से करना, जो एल्केन के सारे नाम है, जैसे यहाँ क्या आपको सफिक्स घटाना है, क्या आपको जोड़ना है, ये बस आप केवल याद रखें, और बाकी जो आपका मेथेन एथेन प्रोपेन वाला है सब कुछ वही आप वहां से क्या करेंगे जोड़ेंगे। लेकिन कुछ में आप देखेंगे बच्चों 3 कार्बन है जैसे कीटोन, तो उसमें ऐसा नहीं, कुछ में ऐसे आपको ध्यान देना होगा। चलिए तीसरा कार्बन के लिए आप बनाएंगे, आप सूत्र में रखने की झंझट मत पालिए, तो आप सीधा कार्बन हम जानते हैं क्रियात्मक समूह आप लें CHO, 3 कार्बन का बनाना, 1 कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। यहाँ क्या होगा बच्चों 2 खाली है, यहाँ CH2, यहाँ क्या होगा आपका CH3 होगा, 3 खाली है इधर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तब क्या हो गया प्रोपेन होगा। इधर से काउंटिंग करेंगे क्रियात्मक समूह से, प्रोपेन हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा प्रोपेन, ई हटेगा वही कोशिश जुड़ेगा प्रोपेनोइक एसिड। देखिए जैसा यहाँ भी बताया। अच्छा बच्चों अब 4 कार्बन का जोड़िए, COOH लिया और 4 कार्बन का 1 कार्बन हो गया, दूसरा तीसरा और एक चौथा कार्बन, तब आपका क्या गया यहाँ CH2, आप समझ गए होंगे CH2 और किनारे पर CH3, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन से ई हटेगा और ओइक एसिड जुड़ेगा, ब्यूटेनोइक एसिड, आप समझ गए। इसी तरीके से 5 कार्बन का आपका
क्या होगा, COOH पकड़िए, COOH पकड़िए और एक कार्बन, 2 3 4 और 5, पांचवा यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, 1 2 3 4 5। बच्चों जो गिनती कर रहे हैं, गिनती इधर से ही तरीका है करने का इस सबका। पांचवा क्या होगा, पेंटेन होगा, पेंटेन ई हटेगा और ओइक एसिड जुड़ेगा, तो ये क्या होगा पेंटेनोइक एसिड। तो आपको अब बढ़िया से समझ में आया होगा IUPAC करना इतना आसान, बेहद सरल है करना। तो आप इसको करिए, अभ्यास करिए, फिर अगला हम क्रियात्मक समूह आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे और IUPAC आपको हम बढ़िया से समझाते रहेंगे, ठीक है। और आप हमें कुछ IUPAC नाम भेज कर अपनी कॉपी में जो है हमारे व्हाट्सएप पे या किसी माध्यम से भेजेंगे, हम आपका चेक करेंगे, आपको बताएंगे आपका सही है कि नहीं आता है तो फिर हम आपको फिर से आपको समझाएंगे और आपको आएगा, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। आप अगर लगे रहेंगे समझने के लिए, आप इसको समझना चाहते हैं अगर आप, तो आपको समझ में आएगा। रसायन विज्ञान से यानी कि केमिस्ट्री से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बेहद सरल होता है, ऐसा मानकर आप चलें। अगर आप मानकर चलेंगे कठिन है तो आपके दिमाग में पहले से ही नेगेटिव सोच आ जाएगी, तो आपको केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप केमिस्ट्री के प्रति जो है आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, धनात्मक सोच आप रखें और इसको समझने का आप यही कहिए कि हमें केमिस्ट्री समझनी है, तो समझनी है तो आपको आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे और आप 30 मार्क में से केमिस्ट्री के 30 में से 30 हाई स्कूल में 30 के 30 नंबर पूरा आप सॉलिड ले सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करने के उपरांत ही आपको मिल जाएगा 30 में 30, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही आसान आती है क्लास 10th में। तो आप इसका अभ्यास करें, इसको बढ़िया से तैयार करें, आप अवश्य सफल होंगे 30 नंबर प्राप्त करने में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। गुड बाय।